अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश के तालिब इल्मों और इंग्लिश सीखने वालों को ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में भी जानना चाहिए। इनके बारे में जानने से आप वर्ब्स का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे, जुमले ग्रामर के मुताबिक बना सकेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, कौन से वर्ब सिर्फ ट्रांजिटिव होते हैं और कौन से वर्ब सिर्फ इनट्रांजिटिव होते हैं। ये भी जानेंगे कि क्या कुछ वर्ब्स ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब की पहचान भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है। इंग्लिश में एक्शन वर्ब या तो ट्रांजिटिव होता है या इनट्रांजिटिव होता है। ऐसा वर्ब जो जुमले के सब्जेक्ट का एक्शन उस जुमले के ऑब्जेक्ट पर मुंतकिल करे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अगर जुमले में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि जुमले का ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इंग्लिश में जुमले आमतौर पर तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में किसी जुमले के वो अल्फाज जिन पर सब्जेक्ट काम करता है और वो एक्शन वसूल करते हैं उस जुमले के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये मिसालें देखें। असलम इज रीडिंग अ बुक। असलम एक किताब पढ़ रहा है। इस जुमले में पढ़ने का काम हो रहा है। एक्शन कौन वसूल कर रहा है? बुक। यही इस जुमले का ऑब्जेक्ट है। खालिद प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल। खालिद क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है। इस जुमले में खेलने का काम हो रहा है। क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट और फुटबॉल। ये दोनों इस जुमले के ऑब्जेक्ट्स हैं। द कार कोलाइडेड विद अ रॉक। गाड़ी एक चट्टान से टकरा गई। इस जुमले में टकराने का काम हो रहा है। एक्शन कौन वसूल कर रहा है? रॉक। ये इस जुमले का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पर एक मुकम्मल और तफसीली वीडियो पेश की जा चुकी है जो हमारे सेंटेंसेस वाली प्लेलिस्ट में मौजूद है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अब ट्रांजिटिव वर्ब की कुछ मिसालें देखते हैं। अभी बताया गया था कि वो वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ये मिसालें देखें। मुश्ताक किक्ड द बॉल। मुश्ताक ने गेंद को किक मारी। इस जुमले में इस्तेमाल किया गया वर्ब किक एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट बॉल आया है। आई विल सेंड यू अ कॉपी ऑफ द लेटर। मैं आपको खत की एक कॉपी भेजूंगा। इस जुमले में इस्तेमाल किया गया वर्ब सेंड एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट अ कॉपी ऑफ द लेटर आया है। कैन वी बाय सम फ्रूट। क्या हम कुछ फल खरीद सकते हैं? इस जुमले में इस्तेमाल किया गया वर्ब बाय एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट फ्रूट आया है। एवरीबॉडी लव्स ग्रीनरी। हर एक को हरियाली पसंद है। इस जुमले में इस्तेमाल किया गया वर्ब लव एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट ग्रीनरी आया है। अजहर कन्वेड द मैसेज। अजहर ने पैगाम पहुंचाया। इस जुमले में इस्तेमाल किया गया वर्ब कन्वे एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट मैसेज आया है। इन जुमलों में इस्तेमाल किए गए वर्ब्स किक्ड, सेंट, बाय, लव्स, कन्वेड को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा क्योंकि इन तमाम वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की शनाख्त मालूम होनी चाहिए क्योंकि वर्ब के बाद में आने वाला हर लफ्ज ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये प्रीपोजिशन हो सकता है, ये एडवर्ब हो सकता है या ये कोई और पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। ये कुछ और मिसालें देखें जिनमें इस्तेमाल होने वाले वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हैं। इनसे ट्रांजिटिव वर्ब की मजीद वजाहत हो जाएगी। शी स्माइल्ड। वो मुस्कुराई। इस जुमले में वर्ब स्माइल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है। द डॉग रैन। कुत्ता दौड़ा। इस जुमले में वर्ब रैन एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है। दे जम्प्ड। उन्होंने छलांग लगाई। इस जुमले में वर्ब जम्प्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है। ही डाइड ऑन संडे नाइट। वो इतवार की रात इंतकाल कर गए। इस जुमले में वर्ब डाइड एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब डाइड के बाद में आने वाले अल्फाज ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। द बर्ड सैंग इन द ट्रीज। परिंदे दरख्तों में गाए। इस जुमले में वर्ब सैंग एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब सैंग के बाद में आने वाले अल्फाज ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। ही ईट्स क्विकली। वो जल्दी खाता है।
इस जुमले में वर्ब ईट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब ईट्स के बाद में आने वाला लफ्ज ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एडवर्ब है। वी वॉक्ड फ्रीली, हम आजादी से चले। इस जुमले में वर्ब वॉक्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब वॉक्ड के बाद में आने वाला लफ्ज ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एडवर्ब है। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। इस जुमले में वर्ब वर शाइनिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब वर शाइनिंग के बाद में आने वाले अल्फाज ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए अब देखते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब को मानी खेज होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ये मिसालें देखें। द बेबी क्राइड, बच्चा रो पड़ा। इस जुमले में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। इट स्नोड हेविली, शदीद बर्फबारी हुई। इस जुमले में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के बाद आने वाला लफ्ज एडवर्ब है। दे डाइड, वो इंतकाल कर गए। इस जुमले में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। द चाइल्ड रैन टू हाइड, बच्चा छुपने के लिए भागा। इस जुमले में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के बाद आने वाले अल्फाज प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। हर चीक्स वर ग्लोइंग, उसके गाल तमतमा रहे थे। इस जुमले में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। When did they arrive, वो कब पहुंचे। इस सवालिया जुमले में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। We laughed loudly, हम जोर से हंसे। इस जुमले में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के बाद आने वाला लफ्ज एडवर्ब है। मनसब ड्राइव्स इन अ कंपनी, मनसब एक कंपनी में गाड़ी चलाता है। इस जुमले में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के बाद आने वाले अल्फाज प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। शी वॉक्ड ऑन द बीच, उसने साहिल समंदर पर चहलकदमी की। इस जुमले में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के बाद आने वाले अल्फाज प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। द टेम्परेचर रोज टू मच, दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस जुमले में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के बाद आने वाले अल्फाज एडवर्ब हैं। इन जुमलों में इस्तेमाल किए गए वर्ब्स ट्राइड, स्नोड, लॉफ्ट, ड्राइव्स, वॉक्ड, रोज और दीगर वर्ब्स जिन्हें सुर्ख रंग में दिखाया गया है इंट्रांजिटिव वर्ब हैं क्योंकि इन तमाम वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में जानते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकते हैं। यानी जब किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा और जब उस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ऐसे लातादाद वर्ब्स हैं। ये मिसालें देखें। एक वर्ब है एग्री, इसे जुमलों में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से इस्तेमाल किया गया है। ये जुमले देखें। द एम्प्लॉय एग्रीड द टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट, मुलाजिम ने इंतजामिया की शराइत से इत्तफाक किया। एग्री इस जुमले में ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद जुमले का ऑब्जेक्ट मौजूद है। दूसरा सेंटेंस देखिए। फुरकान एग्रीड टुडे, फुरकान ने आज इत्तफाक किया। एग्री इस जुमले में इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। एक और वर्ब है प्ले। रियाज विल प्ले द पियानो, रियाज पियानो बजाएगा। प्ले इस जुमले में ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद जुमले का ऑब्जेक्ट मौजूद है। शाजिया विल प्ले टुनाइट, शाजिया आज रात खेलेगी। प्ले इस जुमले में इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ये एक वर्ब है ईट। लेट्स ईट समथिंग, चलो कुछ खा लेते हैं। ईट इस जुमले में ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद जुमले का ऑब्जेक्ट मौजूद है। लेट्स ईट, आओ खाएं। ईट इस जुमले में इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। एक और वर्ब है वॉक। राहिला वॉक्स द डॉग इन द इवनिंग,
राहिला शाम को कुत्ते को सैर कराती है। वॉक इस जुमले में ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद जुमले का ऑब्जेक्ट मौजूद है। जहीर इज वॉकिंग देयर, जहीर वहां टहल रहा है। वॉक इस जुमले में इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। एक और वर्ब है टच। अ स्माइल टच्ड हर लिप्स, एक मुस्कुराहट उसके होंठों को छू गई। टच इस जुमले में ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद जुमले का ऑब्जेक्ट मौजूद है। द शिप टच्ड एट सेवरल पोर्ट्स, जहाज कई बंदरगाहों पर लगा। टच इस जुमले में इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को कैसे पहचाना जाए? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को शनाख्त करना कोई बड़ा मसला नहीं है अगर आप जुमले के ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। अगर किसी वर्ब के बाद जुमले का ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और अगर वर्ब के बाद जुमले में ऑब्जेक्ट न हो तो उस वर्ब को इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। अगर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने में दुश्वारी हो तो किसी अच्छी डिक्शनरी से मदद ली जा सकती है। हर अच्छी डिक्शनरी में बताया जाता है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है या दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है। वर्ब का ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव होना जानना क्यों जरूरी है? दुरुस्त वर्ब का इस्तेमाल करना ग्रामर के लिहाज से जरूरी है। अगर किसी वर्ब को जो ट्रांजिटिव हो तो उसे बगैर ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी वर्ब को जो इनट्रांजिटिव हो तो उसे ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जिन जुमलों में इनट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल होते हैं यानी जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, उनके पैसिव वॉइस नहीं बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को इस्तेमाल करने का फर्क अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज।